वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत का मुकाबला बांग्लादेश कल था। दूसरे मैच में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। टूर्नामेंट में उन्होंने अपनी कामयाबी हासिल कर ली है और दुबई में ये खेला गया था। आपको पता है कि जिस तरह शोर मचाया हुआ था इंडिया ने कि हाइब्रिड मॉडल के तहत होना चाहिए, और हाइब्रिड मॉडल के तहत ही हुआ। और अब अगला मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होना है 23 फ़रवरी को, यानी कि संडे को। लेकिन इसके साथ साथ जो पहली शिकस्त हुई पाकिस्तान को होम ग्राउंड के ऊपर, बहुत ही शर्मनाक शिकस्त थी। और बहुत सी अब बातें भी हो रही हैं, कुछ सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी बातें हो रही हैं, खिलाड़ियों की भी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी बातें हो रही हैं। बिल्कुल ऐसी है। बांग्लादेश भारत के मैच की आपने बात की, बांग्लादेश ने बहुत सुपर रिकवरी की। 35 पे 5 खिलाड़ी उनके आउट थे और उसके बाद 228 रन बनाना, फिर एक खिलाड़ी का सेंचुरी करना हृदय का, और दूसरे खिलाड़ी जाकिर अली का 68 रन बनाना। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए भी बहुत सवाल खड़े होते हैं कि किस तरह से आपके मिडिल ओवर में आके आपके मिडिल ऑर्डर ने या फिर लेटर आने वाले बल्लेबाजों ने विकेट पे रुके रन्स बनाए, और एक ऐसे रन जरूर बनाए कि 46 ओवर में जाके भारत ने वो रन चेस किए। लेकिन भारत की टीम डेफिनेटली वो ऐसे लग रहा था कि सुप्रीम टीम है, सुपर टीम है, सुपर डुपर परफॉर्मेंसेस आई हैं। और इसी तरह से जो बड़ी टीमें होती हैं वो परफॉर्म करती हैं, किसी छोटी टीम को मौका नहीं देती। इस तमाम मैच के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अली ताबिश, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर जानिंग अस अली। अली, इससे पहले कि मैच की तरफ आए, बांग्लादेश वाले मैच को भी हमने टच करना है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि कल आईसीसी ने जो मैच था दुबई में, उसमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के नीचे पाकिस्तान का लोगो नहीं लगाया। एक बहुत ही शर्मनाक हरकत थी आईसीसी की जानिब से। आल्दो आईसीसी ने बाद में क्लैरिफाई किया कि कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स थी, हम मैच के दौरान उसको तब्दील नहीं कर सकते थे, अगले मैच पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो कोई कोशिश ऐसी जाने नहीं देते जहां पे वो पाकिस्तान के नाम को हटाएं और पाकिस्तान को लेट डाउन करें। हसनैन, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको कुछ महीने पहले ये बात बताई थी कि इंडिया का बस चले तो वो पाकिस्तान को इतना जो है ना वो क्या कहते हैं साइड लाइन करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से वो शायद अपनी शर्टों पे भी पाकिस्तान का नाम ना लिखवाए लोगों के साथ, जो कि हर टीम की शर्ट पे होगा। और उसकी भी उन्होंने पूरी कोशिश की। और ये भी एक जो है ना उसी मत में, उसी क्या कहते हैं कैटेगरी का ये जो वाकया था कि जानबूझ के, ठीक है, ऐसी गलती हो नहीं सकती कि जहाँ हर चीज जो है ना एक स्टैंडर्डाइज तरीके से प्रिपेयर होती है, एक जगह पे आपकी ऐसी बात हो गई। ये कोई ऐसी जो है ना ये वो चीज की गलती नहीं थी, ये जो है ना किया गया। और ये कोशिश जो है ना आईसीसी या इंडियन क्रिकेट बोर्ड की यही होती है कि जितना पाकिस्तान को साइडलाइन किया जाए, जितना उनको जो है ना जिल्लत दी जा सके, उस हिसाब से उनके साथ काम किया जाए। और ऐसी चीजें मैं आपके शोज में कितने अरसे से बोलता आ रहा हूँ कि वो उनकी तो कोशिश ही है कि हमें नीचा दिखाए, उनकी तो कोशिश ही यही है कि हमें वो रुस्वा करे। जहां जिस फेस पे जिस दिन पॉसिबल उनको लगता है कि हम आज कर सकते हैं, वो ऐसे ही काम करें और वो करते रहते हैं। और अगेन वही चीज हमें देखने को मिली। बिल्कुल। अच्छा अली, ये बताएं कि अब जिस तरह से इंडिया की जीत को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इंडिया तो जीत चुका है और जिस तरह हमने बात की कि बहुत ज़बरदस्त खेल भी रहा था। पाकिस्तान की बात करें, फ़खर भी चले गए, जिनको हम गेम चेंजर कहते हैं, फिर मॉडर्न डे क्रिकेटर भी उनको कहा जाता है। अब इमामुल हक को उनकी जगह पर लाया जा रहा है। अगर इमाम को लाना ही था तो फिर पहले 15 के स्क्वाड में उसको शामिल कर लेते। अगर अभी वो इंटेंट दिखाएंगे तो पहले शामिल कर लेते ना। नहीं, देखें, पहले 15 के स्क्वाड में तो नहीं बनते थे इमाम की जगह, क्योंकि पहले आप जिस इंटेंट जिस प्लेयर के साथ खेल रहे थे उसमें जो है ये चीज नहीं बनती थी। ऑल्दो कि जब आपकी जो स्ट्रेटजी चेंज हुई है, क्योंकि अब आपके पास ओपनर ही नहीं है, ठीक है। हालांकि आपके पास मॉडर्न डे ओपनर है उस्मान खान की शक्ल में, जो कि एक तेज खेलने वाला इंसान है, जो कि काफी जारहाना क्रिकेट खेलने की सलाहियत रखते हैं। बट आपको स्टेबल ओपनर चाहिए, और आपकी स्ट्रेटजी यही है कि आप बाबर आजम को ही ओपनिंग करा रहे हैं। अगर आप बाबर आजम से ओपनिंग ना करवाते, आप सोच रहे होते इस चीज को कि हम बाबर आजम की वजह से शकील से ओपनिंग कराएंगे, तो शायद आप अब्दुल्ला जैसा ओपनर ले जाते जी, वापस टीम में ड्राफ्ट कर लेते जिसने परफॉर्मेंसेस दी हैं। लेकिन आपको क्या कहते हैं, आपकी स्ट्रेटजी पे पता था कि आप यही कर रहे हैं और बाबर आजम को ही कि आपने ओपनिंग करानी है, इसीलिए आप इमाम को लेके आए, क्योंकि उनकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग भी उनके साथ काफी बनती है, उनकी क्रिकेट भी का ताल्लुक भी काफी है उनका आपस में, और उनकी पार्टनरशिप भी काफी लगती रही है इन द पास्ट। तो आपको ये समझ आई कि सबसे बेहतर स्ट्रेटेजी यही होगी कि हम ये चीज करें, तो आप इमाम को ले आए। और इंडिया की जीत की जहां तक बात है, मैंने कल उनकी ही ट्रांसमिशन में कहा था कि इंडिया जीत और इंडिया जो है बांग्लादेश को 230 तक रिस्ट्रिक्ट करेगा, गालिबन यही टारगेट था।
अली मुझे ये बताइएगा, कल का मैच आपने देखा बांग्लादेश के स्पिनर्स को और इंडियन स्पिनर्स को, लेकिन इंडिया का तो चले हमारा 23 फरवरी को मैच है, वो तो हम किसी खाते में काउंट भी नहीं करते, लेकिन मुझे तो लगता है कि बांग्लादेश के स्पिनर्स भी पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए डरावना खौफ साबित हो सकते हैं और बांग्लादेश वाला मैच तो नील बाइटर होगा जिस तरह कल उन्होंने फाइट बैक किया। देखिए इतनी डिसअपॉइंटमेंट हो गई है ना अपनी टीम से कि हर बंदा तकरीबन ऐसी ही बात कर रहा है और दिल भी नहीं चाह रहा कि अपनी टीम के बारे में कोई ऐसी बात की जाए। कल बांग्लादेश की स्पिरिट देख के ना पूरी मतलब जितने मेरे दोस्त, मेरा सर्कल, मेरे जानने वाले, मेरे ऑफिस के कॉलीग्स, मेरे घर वाले सब एक ही बात कर रहे थे, यार ये हमसे तो अच्छी स्पिरिट दिखा रहे हैं। 35 पे 5 आउट हो गए, उसके बाद उन्होंने फिर भी उसके बावजूद जो है ये 230 का टारगेट दे दिया। तो वो जो स्पिरिट थी, जो पार्टनरशिप की स्पिरिट थी, ऐसी स्पिरिट हमें भी चाहिए होती है। ठीक है, हमारी गेमें भी ऐसी होती है। हो सकता है हम बांग्लादेश के खिलाफ ऐसी स्पिरिट दिखा रहे हो जो बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ दिखाई है, क्योंकि अपनी टीम से तो इससे ज्यादा उम्मीद तो हमें है नहीं और इतना डिसअपॉइंट कर दिया इन लोगों ने कि हम इससे ज्यादा उम्मीद लगा भी नहीं सकते। और आप सोचे इस बात को कि अगर आपको हमने ऑब्जर्व किए प्लेयर्स बांग्लादेश के भी स्पिनर्स और इंडिया के भी स्पिनर्स, तो इंडिया के स्पिनर्स वर ऑन पॉइंट। उनका जो काम था, उनके जो क्या कहते हैं जो उनका मकसद था अचीव करने का, वो एक साइड पे रन रोकना, एक साइड से विकेटें लेना, वो प्रॉपरली कर रहे थे। स्ट्रेटजीज थी उनके पास। उनको पता था कि भाई जडेजा ने आके रन रोकने हैं और रन रोक रहा था, वो बॉलिंग ऐसी करा रहा था, उसको पता, उसका टास्क ही एक था। उन्होंने रखा हुआ था कि वो तो मोहम्मद शामी ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, उन्होंने माइलस्टोन भी अचीव कर लिया अपने करियर का एक बहुत बड़ा। बट क्या कहते हैं स्पिनर्स की जो थी वो स्ट्रेटजी बिल्कुल ऑन पॉइंट थी कि जो चीज उनसे एक्सपेक्ट की जाए वो वही कर रहे थे। वो तो बिल्कुल बात सही है कि बांग्लादेश के 2 बैट्समैन ने स्पिरिट ऐसी दिखाई कि गेम को उन्होंने उठा दिया बांग्लादेश के लिए, वरना हो सकता था कि 100 के अंदर बंडल अप हो जाती बांग्लादेश। बिल्कुल अली, आप ठीक कह रहे हैं ना कि जब इस तरह की बड़ी टीम्स होती हैं, मैदान में उतरती हैं, कि माइंडसेट के साथ उतरती हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं, और इंडिया की भी वही थी। बांग्लादेश भी अच्छा खेला, लेकिन पाकिस्तान ने शायद इस वक्त हमने देखा कि इस दफ़ा सारे की सारा जो ध्यान था वो सिर्फ स्टेडियम्स की तामीर के ऊपर ही लगा, जो टीम थी उसके ऊपर नहीं लगाया गया। अब आप क्या समझते हैं, इफ़ यू गो ऑन सोशल मीडिया या फिर कोई भी आप टॉक शो देख लें, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बात हो रही है कि बाबर आजम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खेलते हैं। 90 बॉल्स भी ले गए, वो खेला तो ठीक, लेकिन टुक टुक करके खेला। अब आपको क्या लगता है कि जो संडे को मैच है उसमें किस तरह की स्ट्रेटजी पाकिस्तान को अपनानी चाहिए? देखिए मुझे तो लगता है कि संडे को पूरा पाकिस्तान मुसल्ले पे ही बैठ के मैच देख सकता है या टीवी बंद करके सो नहीं सकता है, क्योंकि मजीद इतने दिल कमजोर हो गए हैं कि शायद देखने की हिम्मत ना हो कि क्या ही होगा उस दिन। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि पाकिस्तान जो है ना, मतलब मैं क्या ही कह सकता हूँ, जितना मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, बट पाकिस्तान को ऑब्वियसली इंटेंट के साथ वो गेम खेलनी है। जब पाकिस्तान इंटेंट के साथ गेम खेलता है पाकिस्तान जीतता है। पाकिस्तान की ये एक खासियत रही है। ठीक है, हमने देखा कि 400 का टारगेट लग गया था। कौन सी मार्केट से मिलता है? सुपर मार्केट से मिलता है अली? ठीक है, बारिश का भी खर्चा था। एक पॉइंट मुझे साथ बताइएगा कि ये इंटेंट किसी सुपर मार्केट में मिलता है? आप मुझे बताएं, मैं इनको खरीद के दे दूं। सर इंटेंट जो है ना बिकता नहीं है, इंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ता है। ये दिल से निकलना चाहिए, ये दिमाग में जो है ना एग्जीक्यूट होना चाहिए और आपकी बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस होना चाहिए। हमारी टीम सिर्फ इतना, उनको अगर अंदाजा हो जाए ना कि आप वाकई में टीम के लिए खेल रहे हो, जो हम बार बार बात करते हैं ना इंडिविजुअलिटी के लिए खेलते हैं, नहीं, आपने टीम के लिए खेलना, आपने कौम के लिए खेलना। और ऐसे स्टेज के ऊपर जहां मतलब 30 साल बाद एक इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है, आप होस्ट कर रहे हो, उसमें जो मसाइल रहे, जो भी मसला रहा, सब कुछ साइड पे रख के आपको टेंशन लेनी है गेम की। ठीक है, और गेम में आपने सिर्फ टेंशन इस चीज की लेनी है कि आप इंटेंट दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे। अगर आप इंटेंट नहीं दिखा रहे तो फिर आप फ्लॉप हो, फिर आप जो मर्जी कर लो। सलमान अली आगा ने पिछली गेम में इंटेंट दिखाया, नोबडी इज क्वेश्चनिंग हिम। खुशदिल शाह ने इंटेंट दिखाया, नोबडी इज क्वेश्चनिंग हिम। जिसने इंटेंट दिखाया, नोबडी इज क्वेश्चनिंग देम। जिसने इंटेंट नहीं दिखाया, सारी तोपों का रुख उनकी तरफ है, विच इज बाबर आजम। एंड विच इज करेक्ट ऑल्सो कि आपने याद, जब आपने 4-5 चौके मार लिए थे, आपका बल्ले पे बॉल मिडल हो रहा था, तो आपने मजीद इंटेंट क्यों नहीं दिखाया? आप 320 चेज कर रहे थे, आप 220 नहीं चेज कर रहे थे। तो आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए था कि यार बेशक आप एक इंजर्ड प्लेयर के साथ बैटिंग कर रहे हो, आपने टीम को तो आपने अपलिफ्ट करना है, आप सबसे सीनियर प्लेयर हो, रिकॉर्ड सारे आपके पास है, रैंकिंग आपके पास है, तो भाई दुनिया को वो भी तो दिखाओ ना रैंकिंग क्यों है। सिर्फ टुक टुक करके रन बना के तो नहीं है ना, गेम भी तो जितवानी होती है। बिल्कुल। अच्छा अली, आखिर में शॉर्टली मुझे बताइएगा, टीम में कोई चेंजेस देख रहे हैं आप इंडिया पाकिस्तान के मैच में? कोई बड़ा चेंज, ऐसा चेंज जिस तरह के
उस्मान खान और इमामुल हक से ओपनिंग करवा ली जाए और सऊद शकील को ड्रॉप कर दिया जाए? कोई इस तरह का चेंज आप देख रहे हैं? मैं सऊद शकील को शायद ड्रॉप होता हुआ ना देख रहा हूँ, हो सकता है कहीं और से आप कोई ऐसी चीज चेंज कर लें, बट मुझे प्रोबेबिलिटी हो भी सकती है। मतलब अब देखिए, अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि जो इंटेंट दिखानी है वो इंटेंट सिलेक्टर्स ने भी दिखानी है, टीम मैनेजमेंट ने भी दिखानी है, कैप्टन ने भी दिखानी है और ओवरऑल टीम ने भी दिखानी है। बिल्कुल। तो आप ऐसी कोई ड्रास्टिक चेंज करोगे तो शायद आपका चांस बनता है मैच जीतने का। बट देन अगेन आपको ये इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए, उस्मान खान बड़े अरसा यूएई में क्रिकेट खेलते रहे हैं। ही इज वेरी फेमिलियर विद द ओवरऑल कंडीशंस एंड द पिचेस। बट दुबई की पिचेस ऐसे रहती हैं कि आप कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई इतना ज्यादा इन्हिसार अपने जो है ना बैक डाटा पे इतना नहीं कर सकते। बट देन अगेन आपके पास अगर ऐसा प्लेयर है जिसकी उस पर तैयारी बहुत हुई हुई है, जो उसने बहुत क्रिकेट खेली हुई है और वो है जारहाना प्लेयर और आपको चाहिए जारहाना प्लेयर, सो व्हाई नॉट? आपके पास होना चाहिए ये। आपको आपकी टीम में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके प्लेयर्स को इतना पता होना चाहिए कि यार ये तब्दीली टीम के लिए की जा रही है, कोई अनकंफर्टेबल ना हो, किसी को जेलसी ना हो, किसी को ये मसला ना हो, उसका स्पॉट खतरे में है। भाई वो तुम्हारा स्पॉट था भी नहीं। बिल्कुल ठीक है, इस टाइम पे बिल्कुल। हमारे ये जो ओपनर पॉइंट जो है आपने वो बेस के अली फ्लो आपने करते हैं, बताया हमारे ना, ये फर्स्ट चॉइस बहुत ही ओपनर नहीं है। वैलिड पॉइंट था अली के इस तरह की बात हो रही है कि उस्मान खान को अगर लाएंगे तो उस्मान खान ने दुबई में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली और वो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अली ताबिश हमारे साथ मौजूद थे। तीनों हज़रात यहाँ पे वक्त हुए चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।